नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में मंगलवार को जो हुआ वो हर उस इंसान को झकझोर देगा जिसके सीने में दिल धड़कता है। जिस घर में कुछ घंटों पहले तक हंसी खुशी भंडारा और अपनों का साथ था, वो पल भर में लपटों में तब्दील हो गया और इस आग की भेंट चढ़ गया एक परिवार, एक बाप, दो बच्चे और पूरे समाज की जिम्मेदारी। जिस हादसे ने सबको रुला दिया, उस कहानी को आज मैं आपके सामने रखूंगी। मंगलवार को दिल्ली के द्वारका के शबद अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर आग की चपेट में आ गया। जो जहां था वही फंस गया। इसी अपार्टमेंट में रहते थे यश यादव, उम्र महज 35 साल। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के शहबाजपुर गांव के रहने वाले 1996 में दिल्ली आए थे। फ्लैक्स और एडवर्टाइजिंग का काम करते थे। उनके पास अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर फ्लैट था जो आपस में एक सीढ़ी से जुड़े थे। मंगलवार को यश के घर रिश्तेदारों का भंडारा था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन किसे पता था ये शाम इतना भयानक मंजर लेकर आएगी। शाम करीब 7:30 बजे फ्लैट में आग लग गई। देखते ही देखते धुआं लपटे पूरे घर में फैल गई और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। यश किसी तरह खुद बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही बाहर आए उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ममता, 18 साल का बेटा आदित्य और 12 साल की बेटी आशिमा, 10 साल का भतीजा शिवम और पत्नी की बहन का 6 महीने का बच्चा अब भी अंदर फंसे हैं। अब वो फिर बिना एक पल गंवाए आग की लपटों के बीच दोबारा अंदर घुसे। वो जानते थे ये आग उनकी जान ले सकती है, लेकिन अपनों की जिंदगी उनसे बड़ी थी। यश ने किसी तरह अपनी पत्नी ममता, बेटे आदित्य और 6 महीने के मासूम बच्चे को नीचे की मंजिल के बालकनी में उतारा। सबको सुरक्षित नीचे भेजने के बाद वो अपनी बेटी आशिमा और भतीजे शिवम को बचाने की कोशिश में फिर ऊपर गए। तकरीबन पूरा घर आग की चपेट में आ चुका था। धुआं इतना भर चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल था और फायर ब्रिगेड तब तक नहीं पहुंची थी। यश ने दोनों बच्चों को बालकनी तक पहुंचाया, लेकिन तब तक आग बालकनी तक भी आ चुकी थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, नीचे से मदद की कोई सूरत नहीं थी। जब बालकनी में लपटों से बचना असंभव हो गया, तो यश ने एक फैसला लिया जो हर पिता, हर चाचा की जगह कोई नहीं कर पाता। उन्होंने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और तीनों बालकनी से नीचे कूद पड़े। नीचे गिरने के बाद यश की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे ने न सिर्फ उस परिवार को उजाड़ा, बल्कि पूरे मोहल्ले और दिल्ली शहर को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यश यादव करीब 1 से 1.5 घंटे तक दमकल की गाड़ी का इंतजार करते रहे। कई रिश्तेदारों को उन्होंने बाहर निकाल लिया था, लेकिन जब तक दमकल की सीढ़ी वाली गाड़ी आई, तब तक आग पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। लोगों ने फायर सर्विस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। अगर गाड़ी वक्त पर आती तो शायद यश, आसिमा और शिवम की जान बचाई जा सकती थी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इसी साल फरवरी में नांगलोई इलाके में 2 मंजिला घर में आग लग गई थी। 6 लोगों ने जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई थी। उस हादसे में भी वक्त पर मदद नहीं पहुंच पाई थी। सोचिए जरा, जब दिल्ली जैसे शहर में जहां हर गली में दमकल केंद्र है, वहां भी अगर एक फ्लैट में लगी आग बुझाने में इतना वक्त लगे और लोग दमकल के भरोसे अपनी जान गंवा दें, तो छोटे शहरों और गांव में हालात कैसे होंगे। यश यादव की बहादुरी आज पूरे देश के लिए मिसाल है। वो आखिरी सांस तक अपनी बेटी और भतीजे को बचाने की कोशिश करते रहे। ऐसी घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती, ये पूरे सिस्टम को आईना दिखाती है। सवाल करती है कि कब तक लापरवाही के शिकार होते
कूदते रहेंगे लोग? कब तक कोई बाप अपनी बेटी को गोद में लेकर आग में कूदेगा? कब तक दमकल की गाड़ियां देर से आएंगी? आज हम यश यादव को सलाम करते हैं, उनकी हिम्मत को सलाम, उनके बलिदान को सलाम, और उम्मीद करते हैं कि देश के सिस्टम में इतनी तो शर्म बाकी होगी कि अगली बार किसी यश को अपनी बेटी और भतीजे के साथ आग में छलांग न लगानी पड़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।